बहुत सारे सम्मान आपको मिले हुए हैं, देश के जाने माने आप कवि हैं। देवेश अस्थाना जी, बिना समय जाए कि अब मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बहुत सारी कविता पढ़ी हैं, तो आज इस मंच से क्या सुनाएंगे आप? अच्छा, हमको नहीं पता था हमको सम्मान मिले हैं। हम दुबई से आप सीधे हम यहीं पहुंच रहे हैं। सीधे दुबई से चले आ रहे हैं और भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं। झूठ झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सर, अब आप जितनी सफाई देते रहिए, एक बार बात जुबान से निकल गई फिर वो बड़ा दूर तलक असर करेगी। नहीं नहीं, अब मैं बोलने नहीं दूंगी। मैं भगवान कसम अब तो मैं बोलने नहीं दूंगी। मैं भगवान कसम वो नहीं कह छेड़ा रहा। कैसे पत्रकार को? आपने छेड़ दिया। मैं देखिए, जो छेड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं भगवान कसम, जो छेड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ। हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। चित्रा जी बहुत सुंदर हैं। क्या क्या मतलब वो संचालन कर रही हैं? नहीं बोला हमने क्या? बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। चलिए, मैं अपने समय का ख्याल रखता हूँ। एक बार जरा सी ताली जाए तो मेरी थकावट कम हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। 7 मिनट और 30 सेकंड हैं जिनमें हमको शहीद होना है और विष्णु जी को हमारे ऊपर फूल चढ़ाने हैं। नहीं नहीं, वो उस समय को थोड़ा हम बढ़ा देंगे। आप बढ़ा देंगे तब ठीक है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ा वाह वाह, हाँ वाह वाह करना है वो सब लोग। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। हाँ, थोड़ा और उठाना है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। पंचर और एक 4 लाइन और। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। मैं लखनऊ से आया हूँ, दिल्ली में भी देखता हूँ कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे होते हैं, फिर भी पीछे की सीट खाली होती है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। मैं उसकी प्रेमिका हूं वो यही शायद समझता है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। बड़ा बेवकूफ है, नादान। सारे लड़कों ध्यान से सुनो, बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। तो आप लोग सोचिए, एक क्षणिका व्यंग्य की बात करता हूँ, ये तो मुस्कुराहट के लिए था। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। लेकिन लाख और थैंक यू सो मच। और आखिरी क्षणिका विष्णु भैया इसकी अध्यक्षता करते हैं, बड़े कवि हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि एक क्षणिका जरूर सुनाना।
सरकारी जांचें होती हैं, विभागीय जांचें। नीतीश्वर जी बैठे हुए, मैं भी आईएएस बनना चाहता था, नहीं, और मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, मार्कशीट आई लेकिन नंबर वहीं रह गए। पिताजी ने कहा घर से निकाल दो, आईएएस नहीं बना। हमने कहा भले आईएएस नहीं बन पाए लेकिन आईएएसों को अपने जैसा बना के छोड़ूंगा। आज बैठे हैं हमारे साथ, बैठे हुए। तो विभागीय जांचें होती हैं तो कोई परिणाम नहीं निकलता। विभागीय जांच जो होती है, ये क्षणिका मैंने तब लिखी जब कोलकाता के पास एक फ्लाईओवर गिरा और उसमें 34 मजदूर दबकर मर गए। जिस कंपनी ने बनाया था उससे जब बात की गई तो उसने कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। मुझे लगा नहीं, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड। अब आपकी तालियां चाहिए। हमने कहा नहीं, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो तब ये क्षणिका का ये अंतिम, विभाग ने, बहुत अच्छे से सुनना इस क्षणिका को, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ध्यान से सुनना, सब पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा मेरा विश्वास है। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत ज़रा सा आया। समझ रहे हैं? मेरे हिस्से तो बहुत ज़रा सा आया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये व्यंग्य नहीं है, ये प्रिएम्बल ऑफ द सैटायर है, व्यंग्य की भूमिका है कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सर, जो शुरू में आपने टिप्पणी की थी 2 लाइन में मेरी जवाब हो जाए, उसके बाद विष्णु सक्सेना जी को मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भर दे तो हो जाते हैं बदनाम।